आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत और आईसीसी मिले हुए हैं। भारतीय टीम जो है उनको बहुत ज़्यादा कंडीशंस भी फेवर कर रही हैं। आईसीसी उनको बहुत स्पेशल बॉल दे रहा है। कंडीशन उन्होंने हर मैच में हर टीम के खिलाफ अपने लिए अपनी मर्जी की बना रखी हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत और आईसीसी मिले हुए हैं और भारतीय टीम जो है उनको बहुत ज़्यादा कंडीशंस भी फेवर कर रही हैं। कंडीशन उन्होंने हर मैच में हर टीम के खिलाफ अपने लिए अपनी मर्जी की बना रखी हैं। बॉल्स आईसीसी उनको बहुत स्पेशल बॉल दे रहा है, जो कि जहां पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, लॉकी फर्गूसन, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो पिट रहे हैं, वहां पर इंडिया के बॉलर जो है वो टीमों को 80-80 रन पे आउट कर रहे हैं। ये चीज़ ट्रेंड कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर आप बहुत सारे जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे तो हमारे जो बहुत ही मासूम अवाम है वो इस वक्त हर जगह पे इस तरह की पोस्ट करके ये फैला रही है कि शायद इस वक्त आईसीसी और बीसीसीआई मिले हुए हैं और ये वर्ल्ड कप जो है वो तोहफा कर देना चाहिए इंडिया को। दोस्तों, ये बात शुरू हुई है पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हसन रजा, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने एक मीडिया पे बैठकर जो है वो एक निजी चैनल में इस तरह की एक मुज़ाहिका खेज़ बात की। अब मेरे जैसे एक क्रिकेट फ़ैन के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और मैं हैरान हो गया कि एक क्रिकेटर इस तरह की बात कैसे कर सकता है। चलें, ये अगर कोई एक ऐसा क्रिकेट फ़ैन जो कि शायद कहीं गांव देहात में बैठा हुआ है और उसने कहीं पढ़ लिया, उसको किसी ने कह दिया कि यार इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो इस तरह की बात करे और इस तरह की पोस्ट करे तो समझ भी आती है। लेकिन एक एक्स क्रिकेटर जो इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर चुका है, क्या उसे इतना भी नहीं पता कि बड़े इवेंट्स के अंदर बॉल्स को कैसे पिक किया जाता है, कैसे टीम्स सिलेक्ट करती हैं बॉल को, कैसे कैप्टन सिलेक्ट करता है, कौन सा बॉल यूज़ होता है, क्या सिलसिला होता है। तो आई थिंक सो इसके पीछे सिर्फ एक ही जवाब हमें समझ आते हैं और वो ये है कि फुटेजेस लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए और ट्रेंड में आने के लिए आपको जो है इस तरह के बयानात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देने पड़ते हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, ये बात तो 100% ठीक है कि आप डीआरएस के ऊपर एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल डाउन द लेग साइड एक बॉल क्लियरली हमें नेकेड आई से लग रहा है कि ये पिच हो रही है और वो डीआरएस को सामने रखते हुए, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी और उसमें एरर आ सकता है, उसमें मसाइल हो सकते हैं, उस पर आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। लेकिन जो बॉलर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, जो इंडिया की इस वक्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, उसके ऊपर आप कैसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं? सर, ये वर्ल्ड कप में नहीं हो रहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ये सिलसिला है। इंडिया को होम एडवांटेज जो है वो 2015-16 से आप उठा के देख रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं अभी स्टैट्स देख रहा था, 2019 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया ने टिल 2023 वर्ल्ड कप से पहले तक तकरीबन कोई 8 सीरीज खेली है और उसमें सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से हराया था। बाकी इंडिया ने तमाम टीमों को करीब भी नहीं आने दिया और वो बड़ी आसानी से सीरीज जीते हैं। उसमें न्यूजीलैंड को भी उन्होंने हराया, वेस्ट इंडीज़ को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, साउथ अफ्रीका को भी गालिबन उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को भी गालिबन हराया। तो उन्होंने बड़ी टीमों को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हराया अपने होम कंडीशन में। और हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया के खिलाड़ी अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं। आप बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, आप बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस की, आप बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि इन्हीं बॉलर्स ने आउट ऑफ इंडिया भी टीमों को बहुत सरप्राइज किया है। अभी रिसेंटली एशिया कप की परफॉर्मेंसेज आप उठा के देख लें कि जो इंडियन बॉलर्स ने धूम मचाई थी और किसी को करीब भी नहीं आने दिया था। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि कैसे इंडिया ने एकदम से यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू किया। तो एकदम नहीं, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने 2 साल से अपनी टीम को ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया कि उनकी टीम के अंदर जो पहले 2021-22 T20 वर्ल्ड कप में या उससे पहले जो कुछ बायलैटरल सीरीज थी उसमें जो उनको समझ आ रही थी कि यार हमारे इस नंबर के ऊपर एक बैटर जो है उसकी अशद ज़रूरत है, हमें एक ऐसा बैटर चाहिए। लेट्स से नंबर 4-5 के ऊपर एक दफ़ा आपको याद होगा अभी पिछले 2-3 सालों में इंडिया के लिए बड़े मसाइल थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कभी किसको इंक्लूड करते थे, कभी किसको बाहर करते थे, कभी किसको इंक्लूड करते थे, कभी किसको बाहर करते थे। बट उनके पास नंबर 4-5 के ऊपर फिर केएल राहुल और उसके बाद श्रेयस अय्यर की सूरत में एक ऐसे स्टेबल बैटर मिल गए कि वो जो एक थोड़ी सी वीकनेस उनकी थी वो पूरी हो गई। इसी तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप जब आउट थे तो उनके पास कुछ मसाइल चल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी, कभी वो
किसी स्पिनर को डाल देते थे, कभी किसी नए लड़के को, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन कुलदीप के आने के बाद जडेजा के साथ उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि उनका स्पिन अटैक कंप्लीट हो गया। जसप्रीत बुमराह की इंजरी की वजह से जो है वो इंडिया के लिए तमाम तर प्रेशर उनके नए बॉलर्स के ऊपर आ गया था। सिराज नए आए हुए थे, शमी जो है वो भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, और उनका बॉलिंग अटैक जो है वो नए नए प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। कभी अर्शदीप आ रहे थे, कभी कौन आ रहा था, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। बट व्हेन एक्सपीरियंस केम बैक और एक्सपीरियंस वापस आया, जसप्रीत बुमराह फिट हुए, शमी को एक मौका मिला, सिराज को एक मौका मिला, क्योंकि देखें आप हमेशा से एक एंड से जब तगड़ा एक्सपीरियंस बॉलर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरे एंड से जो है वो जो दूसरा नॉन रेगुलर बॉलर शायद आप कह लें या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बॉलर ना कह लें, वो आकर उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि दूसरे एंड से प्रेशर डाल रहा होता है। सो मेरे बराए मेहरबानी इस तरह की बातें आप लोग छोड़ दें कि यार इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यार ये सिलसिला है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया को होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इसीलिए, लेकिन वो ह्यूमिलेट कर रही है इस वक्त टीम्स को और किसी को खंगने नहीं दे रही, जो हम आम अल्फाज में कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।